फ्रेंड, आप सभी लोग को इस चैनल के माध्यम से है यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी विषय की तैयारी करा रही हूँ। आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़िए और लाभ उठाइए। कल हमने कृष्ण भक्ति काव्यधारा से क्वेश्चन लिए थे, आज हम राम भक्ति काव्यधारा से क्वेश्चन लिए हैं। जैसे कि भक्ति काल में दो धारा थी, कृष्ण भक्ति काव्यधारा और राम भक्ति काव्यधारा। कृष्ण भक्ति काव्यधारा से हमने क्वेश्चन कल कुछ उठाए थे, आज हमने राम भक्ति काव्यधारा से क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग देखिए और लाभ उठाइए। हिंदी राम भक्ति काव्यधारा काव्य का आधार ग्रंथ वाल्मीकि रामायण को माना जाता है, जिसे गौतम बुद्ध से पहले की रचना माना जाता है। बौद्ध जातकों में दशरथ जातक, अनामर्क जातक तथा चीनी यात्री के अंतर्गत रामकथा उपलब्ध होती है। जैन साहित्य में रामकथा निम्नलिखित ग्रंथों में मिलती है: विमल सूरी का पाउंचर्यम, भुवन तुंग सूरी सियारामचर्यम या रामचर्यम, हरिशेषण कथा को स्वयंभू पाउंचर्यु, पुष्यदंत महापुराण। विमल सूरी का है इसको बहुत ध्यान देना है। विमल सूरी का है पाउंचर्यम और इसमें स्वयंभू का है पाउंचर्यु। पुराण व उपनिषदों में भी रामकथा मिलती है। संस्कृत भाषा में भी लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित है। संस्कृत भाषा: रघुवंश, कालिदास, महावीर चरित भवभूति, उत्तर रामचरित भवभूति, रामायण मंजरी छेमेंद्र, दशावतार चरितम छेमेंद्र का है। प्रसन्न राघव जयदेव का है। उल्लास राघव सोमेश्वर का है। दक्षिण के आलवार भक्तों में षटकोप को राम का अनन्य भक्त माना जाता है। दक्षिण के अलवार भक्तों में षटकोप को राम का अनन्य भक्त माना जाता है। इन्हें राम की पादुका का अवतार कहते हैं। राम की पादुका का अवतार किसे कहते हैं? षटकोप को। अलवार भक्त कुलशेखर भी राम के भक्त थे। इन्होंने राम भक्ति काव्य लिखा है। उत्तर भारत में रामानंद ने धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक रूप की उपासना प्रारंभ की तथा भक्ति मार्ग सर्वजन सुलभ बना दिया। इनके लिखे दो संस्कृत ग्रंथ वैष्णव मतव्य भास्कर है और श्री रामार्चन पद्धति प्रसिद्ध है। रामानंद के समस्त सगुण व निर्गुण रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। तुलसीदास जी जो थे सगुणवादी थे, सगुण के अंतर्गत आते हैं। तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1532 में राजापुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1623 में हुआ था। बचपन का नाम इनका रामबोला था। पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। माता का नाम हुंसी देवी था। गुरु का नाम नरहरिया दास था। पत्नी का नाम रत्नावली था। पुत्र तारापति था। शिक्षा गुरु उनके थे शेष सनातन। मान लीजिए एग्जाम में पूछ सकता है तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन थे। और उनके गुरु कौन थे? नरहरिदास। तुलसी के संबंध में दो ग्रंथ विशेष महत्वपूर्ण हैं। एक मानस कहान अमृतलाल नागर का, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972। तुलसीदास खंडकाव्य, निराला चरित्र, पंडित राम गुलाम द्विवेदी, जॉर्ज ग्रेसन और शिव सेंगर ने है। ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चा नहीं पूछता है। हाँ, मान लीजिए ये पूछ सकता है तुलसीदास जी ने संन्यास क्यों ग्रहण किया था? कि उनकी पत्नी ने उन्हें फटकार लगा दी थी, इसलिए तुलसीदास जी ने संन्यास ग्रहण किया था। कौन सा वचन बोला था उस समय? क्या कहा था उनकी पत्नी ने? रत्नावली उनकी पत्नी थी। क्या कहा था? लाज न लागत आपको दरु आंगे साथ, देख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्त चरम मम देह ममता में ऐसी प्रीत, जैसे जो श्री राम मम होत न तो भवभीत। आचार्य शुक्ल, राम गुलाम द्विवेदी तथा नागरिक प्रचारी सभा ने भी निम्नलिखित 12 ग्रंथों को तुलसी रचित व प्रमाणिक माना है। तुलसीदास जी का प्रमाणिक ग्रंथ कितने हैं? तो तुलसीदास जी के प्रमाणिक ग्रंथ 12 हैं, जिसमें रामलला नैषू, राम आज्ञा प्रश्नावली। चलिए हम इनको थोड़ा से डीप से पढ़ लेते हैं। रामलला नैषू में तुलसीदास जी ने कितने छंद हैं, कितने इसमें कौन सी शैली है, इसमें क्या उद्देश्य है, रामलला नैषू में किसके बारे में कहे हैं,
सब पढ़ने जा रहे हैं। राम के विवाह के अवसर पर होने वाले नखछेदन की कथा है। यह एक लोकगीत है, स्वर छंद में लिखा गया है। रामलला नैसू जो है एक लोकगीत है, स्वर छंद में लिखा गया है। इसमें 20 छंद हैं। इसकी भाषा क्या है? ठेठ अवधी है। रामाज्ञा प्रश्नावली यह 1564 ईस्वी में लिखी गई है। ओहो सॉरी फ्रेंड, जाते ऊपर आगे, कहाँ आगे कहाँ, यहाँ है। यह 1500 रामाज्ञा प्रश्नावली जो है 1564 में लिखी गई है। यह रचना 7 सर्गों में विभक्त है। रामलला नैसू जो रामाज्ञा प्रश्नावली जो है 7 सर्गों में विभक्त है। यह ज्योतिष से संबंधित रचना है। भाषा इसकी क्या है? अवधी है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक के बाद के प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। कुल 343 दोहे हैं। किसी मानसिक प्रश्न में अशुभ शुभ या अशुभ परिणाम की सूचना देता है। जानकी मंगल यह एक खंड काव्य है। जानकी मंगल कैसा काव्य है? तो एक खंड काव्य है। मान लीजिए ऑप्शन दे सकता है प्रबंध काव्य है कि खंड काव्य है, तो ये खंड काव्य है। इसमें 216 छंद हैं। जानकी मंगल में 216 छंद। इसमें राम सीता के विवाह का वर्णन है। ये भाषा क्या है? ब्रज मिश्रित अवधि है। जानकी मंगल। पार्वती मंगल इसमें शिव पार्वती के विवाह की कथा है। यह खंड काव्य है। इसमें 164 छंद हैं। मेन यही है इसमें। कथानक उथानक नहीं इतना पूछता है। भरवे रामायण। भरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने रहीम के आग्रह पर की थी। भरवे रामायण की रचना ये भी इम्पोर्टेंट है। यह 69 भरवे छंद की रचना है। भरवे अवधि का प्रसिद्ध छंद है। भरवे जो है अवधि का प्रसिद्ध छंद है। रहीम के भरवे नायिका भेद के अनुकरण पर यह रचना हुई है। भरवे नायिका भेद किसकी रचना है? तो रहीम का। रहीम के भेद के अनुकरण पर यह रचना हुई है भरवे रामायण। वैराग्य संदीपनी यह तुलसीदास की आरंभिक रचना है। वैराग्य संदीपनी यह शांत रस है। मान लीजिए पूछ भी सकता है तो वैराग्य संदीपनी कैसा रस है? तो यह शांत रस है। यह दोहा, चौथा व चौपाई छंदों की रचना है। इसे 7 महीने, ये भी कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इधर नीचे जो इम्पोर्टेंट है हम उसको पढ़ दे रहे हैं। कवितावली यह हनुमान बाहु। कवितावली को हनुमान बाहु भी कहते हैं। इसे तुलसीदास की अंतिम रचना मानते हैं। कवितावली को तुलसीदास का अंतिम रचना। यह कवित शैली में लिखी गई है, मुक्तक रचना है। इसमें 7 खंड हैं। भ्रमर गीत प्रसंग के 3 पद पढ़ देते हैं। इसमें 7 कांड हैं। लंका कांड रामकथा से संबंधित है, जबकि उत्तरकांड में तुलसी के निजी जीवन एवं तत्कालीन समाज का वर्णन है। इसमें विषय व वैविध्य भी मिलता है। कृष्ण चरित्र से संबंधित भ्रमर गीत प्रसंग के 3 पद हैं। कृष्ण चरित्र से संबंधित भ्रमर गीत के 3 पद कवितावली में मिलते हैं। इसके परिनिष्ठित के रूप में हनुमान बाहुक लिखा गया है, जो तुलसी की अंतिम रचना है। इसमें तुलसीदास जी हनुमान जी की अपनी शारीरिक पीड़ा की प्रार्थना करते हैं। हनुमान बाहुक में जो तुलसीदास अपनी शारीरिक पीड़ा की प्रार्थना करते हैं। अंत में बाँव सो जानी दुनियों कहकर मौन हो जाते हैं। कवितावली का ही अंश है। इसमें पहले 6 कांडों में 142 छंद है और उत्तरकांड में 183 छंद है। इसमें अन्य देवी देवताओं की स्तुतियाँ भी मिलती हैं। इसका सुंदरकांड मानस का गीतावली से उत्तम है। भाषा क्या है इसकी? ब्रज है। कवितावली की भाषा ब्रज। छंद है कवित समैया छप्पर। कवितावली के प्रारंभ में अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, प्रारंभ में लिखा जाता है। उत्तरकांड में तुलसी की शारीरिक पीड़ा, महामारी, अधर्म, अत्याचार का वर्णन भी मिलता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बल बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। यहीं पे हम क्लास को एंड करते हैं। कल हम गीतावली से पढ़ेंगे। तुलसीदास की रचना गीतावली से हम स्टार्ट करते हैं कल।